श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। गीता का सार। संजय उवाच तद् तथा कृपया विष्टम शून्पूर्णा कुलेक्षणं विषीद न तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण जी ने यह शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुत्र सत्वा शमल लम्मिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्ट संवर्ग्य मकीर्ति कर्म अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपूति अपयश की प्राप्ति होती है। कलेवयम मा समगम पार्थ नेत्र तव युपधाते शूद्रम हृदय दौर्बल्य यत कतवोत्तिष्ठ परंतप। है पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। शत्रुओं के दमन करता हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्महं संख्या द्रोणम च मधुसूदन ईशुभि पतियोत्सयामि पूजा हार्व रिसूदन। अर्जुन ने कहा, है शत्रुहंता, है मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह से भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बांध चलाऊंगा। गुरु न हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भक्ष्या मपिहि लोके हत्वार्थ कामा सतु गुरु निहेव भुजिया भोगान रुधिर प्रदिग्धान। है महापुरुषों, जो मेरे लिए गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वह वास्तविक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चैत दिवक्षम कर्तरतो गिर्यो यदा जयम यदि वा नो जयेषु यानेव हत्वा ना जिजी विषाम सते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारे जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य यदोषो पहंत स्वभाव पृच्छामि तवाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे सयाति निशिचित ब्रूहि तन्मे शिष्य सतेहम साथी माम तवाम प्रपन्नम। मैं अपनी कृपल दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ना ही प्रपश्यामि ममापनुधाद यच्छो कामु चछो शरण मिनिंद्रियानाम अवाप्य भूमा वसपन पतन मृधम राज्यम सुरानामापि चाधिपत्यम।
मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेश गुंडाकेश परंतप न योत्स्या इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूव है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोला, है गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेश परह सनीव भारत सैन्यों रुभयोर्मध्ये विषीनदत मिदम वच। है भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। श्री भगवान उवाच अशो चयान वशोचस्तव प्रज्ञावदाशच भाषसे गतासुशच नानु शोचंती पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडितया पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। तुम जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ना तव हम वहाम जातु नासम न तवम नेमे जनाधिपा न च भविष्याम सर्वे वयमत परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहा रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा यह समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देही नो असिमनतया देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांत प्राप्ति रधीर सततर ना मुहाति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्रा स्पर्श सस्तु कोतन्य शीतो संसु सुख दुख सदा आगामा पायिनो अनित्या सता सित तीशक्स्तव। भारत, है कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल कर्म में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। भरतवंशी, वह इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम ही न व्यवस्थ यंतते पुरुषम पुरुषरसभ सम दुख सुख धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पयते। है पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, दोनों भावों में समान रहता है, उसको सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता, वह मनुष्य निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करने के योग्य है। ना सतो विदते भावो ना भावो विदते सत उभयोरपि दृष्टो अंत सत्व न योग सत्य तवद ऋषि भी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु आत्मा कभी नहीं मरता
वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का कोई वजूद ही नहीं है। यह मिट्टी से निकला, मिट्टी से बना शरीर है और यही मिट्टी में मिल जाता है। और आत्मा जो इस शरीर को चलाती है वो कभी नहीं मरती। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल को हम चलाते हैं, वो तो एक डिब्बा ही है, उसमें नेटवर्क आते हैं तो ही वो चलता है। सारा कुछ उसी नेटवर्क की वजह से ही चलता है। अगर मोबाइल में सिम ही ना हो तो ये मोबाइल किसी काम का नहीं है। उसी तरह हमारा शरीर भी ऐसा ही है। जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये चलेगा, और जब आत्मा चली जाएगी तो इस शरीर को जलाने में हमारे अपने लोग ही एक दिन नहीं लगाएंगे। हमको एक रात भी नहीं रखते, देखते हैं कि कब रात ना हो जाए, रात से पहले पहले इसको जला दिया जाए। अविनाशी तु तभिधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमय यस्याशया न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। शरीर में जो आत्मा है उसके हम आत्मा ही हैं, हम शरीर नहीं है। हमारा शरीर से बस एक, जैसे हम किराए का घर लेते हैं बस वैसा ही है हमारा शरीर। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह इस जगत में अपने कर्म जो इसने पिछले जन्म में किए हैं उसको भोगने के लिए ही आता है। और यह शरीर जब उसका पिछले जन्म का सारा कर्म समाप्त हो जाएंगे तो ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। और आत्मा जैसे बाल्यावस्था से वृद्ध, पहले बच्चा बालक होता है, उसके बाद युवा अवस्था में आता है और उसके बाद वृद्ध अवस्था में आगे बढ़ता रहता है। वैसे ही यह शरीर जब वृद्ध अवस्था में होती है तो यह शरीर छोड़कर, अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में तुरंत चली जाती है। आखिर समय में इसका मोह जिसके प्रति होगा यह आत्मा उसी शरीर में जाती है। महाराज भरत उसका श्रीमद् भागवतम में पूरी डिटेल से बताया गया है। हम आपको वो भी जब श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो उसमें आपका विश्लेषण बताएंगे। उनका आखिरी वक्त में मोह मृग पे चला गया, मृग की तरफ आकर्षित हो गए, तो उनका अगला जीवन मृग का हुआ। मृग मतलब हिरण, हिरण का जन्म, अगला जन्म उनका हिरण के रूप में हुआ। उनको सब याद था, इसीलिए उन्होंने उसकी पूरी अविनाशी तु तद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यय यस्याशया न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने से कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य संयोक्ता शरीरिन अनाशी नो अप्रेममयस्य तस्माद्धु धयस्व भारत। अविनाशी, अप्रेमय तथा शाश्वत जीवन के भौतिक शरीर का अंत अवश्यमावी है। अंत है भरतवंशी। युद्ध करो। य एनम वेति अंत तारम यश्चैनम मनयते हतम उभो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इन जीवात्माओं को मारने वाला समझता है, जो इन जीवात्माओं को
मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा नै भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन माने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो मृत्यु ना जन्म है ना ही मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। वेदा विनाश क्षीणम नित्यम यह एन मज व्ययम कथम स पुरुष पार्थकम घात यति हंतिकम। है पार्थ, जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णाय नयानि सयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन शरीर धारण करती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावक न चैनम कले दयन तयापायो न शोषो। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भुगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छे धो अयमद आहो अयम कलेशो धो अश्यो सया एवच नित्य सर्वगत सत्थानु रह चलो अयम सनातन। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेव विदन्ति वैन नानुशोचित तुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि तवम महाबाहो नैनम शोचित मरहसी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी है महाबाहु, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्य सच च तस्मादप रिहारे अर्थे न तवम शोचितु मरहसी। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अंत अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्ता दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नयैव तत्र का परिदेवना।
सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, वनिष्ठ होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अंत शोक करने की क्या आवश्यकता है? आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यमन्यः शिरोनति श्रुत्वा पयनम वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को अवश्य आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसे इसके विषय में सुनकर भी नहीं समझ पाते। देहि नित्य मवधयो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मा सत्सर्वाणि भूतानि न तमम शोचितुमर्हसि। है भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अंत तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सब धर्म चावक्ष्या नाविक मी तुम मरहसी धम यारथि युधा चयो अंत क्षत्रियस्य न विदते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विस्तार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अंत तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। यदृच्छया चोपत्रम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युधि मीदृशम। है पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी है जिसे ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेतवमिमं धर्मया संग्रामम न करिष्यसि तत्सवधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवापस्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सर्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तुम युद्ध के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्ति चापि भूतानि कथ शिष्यन्ति ते अव्याम समभावितस्य चाकीरति मरणादिति रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारी अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इससे लोग भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा यदि तुम युद्ध नहीं करते तो तुम्हारे लिए लोग बहुत तुम्हें यह कहेंगे कि तुम युद्ध से भागे हो, तुम लड़ नहीं सके, तुम उनसे डर कर भाग गए हो। इससे तुम्हारा एक सम्मानित व्यक्ति के लिए जो उसके लिए यह मृत्यु से भी बढ़कर है। अगर कोई आपकी बुराई करता है तो आपको धिक्कारता है तो आपको बुरा ही लगेगा। भयाद्रना धूपतम मस्यन्ते तवाम महारथा येषां च तवम अहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाचयवादश्च बहुनवधिष्यन्ति तवाहिता निन्दनत स्वं सामर्थ्या तथो दुक्तरम की नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा भाभोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ
ओ तन्या युधाय कृत निश्चय। है कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम युद्ध को जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अंत दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो, ततो युधाय युज सर्व नैनम पापमवा पश्यति। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा त अभिहिता सांख्य बुद्धि योगे तीव मां शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधनम परहायसी। यहाँ मैंने वैष्णिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। है पार्थ, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकते हो, अपने को मुक्त कर सकते हो। यह वर्णन आप सब लोग ध्यान से सुनना। यह इसमें भगवान हमें बताएंगे कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए। नेहा भ्रिकम नाशो अस्थित पत्या वायो न विदते सब वलप मपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपूति इस पद पर की गई अल्प प्रगति ही महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखा हान तसच बुद्धियो अव्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामी माम पुषीपताम वाचम प्रवदंत विपिशितम वेदवादा रता पार्थ नान्यजद स्थितिवादिन काम तमान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्या गतिम प्रति। अज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति एवं ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगेश्वर्या पर सक्तानाम तवया पांत चेतसाम व्यवसायित्मिक बुद्धि समातो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं के से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्या विषया वेदा निसत्रे गुण्यो भवार्जुन। त्रैगुण्या विषया वेदा निसत्रे गुण्यो भावर्जुन। निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग श्याम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वेषों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। प्रकृति में 3 मुख्य गुण हैं, रजो, सतो, रजो और तमो। इन तीनों गुणों से ही सारी सृष्टि चलती है। कभी व्यक्ति में रजोगुण उत्पन्न हो जाता है
और कभी सतोगुण और कभी तमोगुण। इस पर अगले अध्यायों में विश्लेषण से इसका सारा सार बताया जाएगा। या वा नार्थ उपा उदपाने सर्वत सम लुतोदके तानवन सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मानस्य विजानत। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुरभूमार्ते षडंगो अस्तव कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम्हें ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। योगस्थ कुरु कर्माणि षडंगम ते कत्वा धनंजय। सिद्धि ये सिद्धियों समो भूत्वा समतवम योग उच्यते। है अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दुरेन हावरम कर्म बुद्धि योग दवा नज्य बुधो शरण मन वच कृपणा फल हैतव। है धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। बुद्धि युक्तो जहातीम उभय सुकृत दुष्कृत लेते तस्मा धोगाय युज यसव योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अंत योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तया कत्वा मनीषिणन जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम कच नतया नमाम्यम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। भगवान के पास जाकर इस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। यदा तैमहो कलीलम बुद्धि वयर्ति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। श्रुति विपरीपना यदा स्थासयति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित नहीं होगा, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में सिद्ध हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सत्य केशव सित तधि किम प्रभाषते
श्वेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, है श्री कृष्ण जी, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह चलता बैठता है? श्री भगवान अनुवाच, प्रजहाति यदा कामा न सर्वा न पार्थ मनोगतान आत्मनव्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस्तदो चयते। श्री भगवान ने कहा, है पार्थ, जब तुम मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। दुख शवनु दिविघ्न मना सुखेशु विगत सप्रिय वितराग भय क्रोध स्थित धीर्मि मुनि रुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वतान भी सत्र है, सत तत् प्रापय शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। यदा सहरते चायम कुर्मो अडंगानिव सर्वश इंद्रियानि इंद्रियार्थे भयसत सया प्रजा प्रतिष्ठा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल कर भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषया विनि वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज रसोपयस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रियों भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यततो हापि को तन्य पुरुषस्य विपक्षित इंद्रियाणि प्रमादिनी हरन्ति परसभवन। है अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे ही यस्तेन्द्रियाणि तस्य प्रजापतिष्ठता। जो इंद्रियों को पूर्णता वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयानपुष षडंग सते शुपजायते षडंगा संजायते काम कामत क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधा भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति
भ्रष्टाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रनश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। जब स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। राम द्वेष विमुक्त ते सतु विषया निंद्रिय यश चरण आत्म वैश्य विरधय आत्मा परिषादम धिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्यो पजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवती सिद्धते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नासी बुद्धि रे युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर शांतस्य कुत सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यनम नो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवामभसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निर्गीहितानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थे भयतसत्स्य प्रजापतिष्ठिता। अंत है महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यह निशा सर्वभूतानां तस्यायाम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आयु रियमान मचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यदवत् तव तकामा यम प्रविशन्ति सर्वे। शांति मापनोतो नोति न काम मकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। विहाय कामान्य सर्वन पुमाश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है
और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्य विमुहति स्थित वास्यायाम उन्नत काले अपि ब्रह्मा निर्वाण मिष्यति है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय, तीसरा अध्याय गीता का सार, द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।